अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैंने अपने साथ एक वादा किया था कि अगर ममदानी मेयर का इलेक्शन जीत गए तो एक दिन बगैर शेव के और बिना मुंह धोए मैं लाइव आऊंगा और आपको जनरली बताऊंगा कि इस इलेक्शन में हुआ क्या है और न्यूयॉर्क का ये इलेक्शन आने वाले दुनिया भर के इलेक्शंस पर किस तरह असरअंदाज होने जा रहा है। ये बात इस वक्त आपको शायद कबल अज वक्त लगेगी, लेकिन मैं चंद नुकात जो मैंने इस इलेक्शन में देखे हैं वो मैं आपके सामने बयान कर देता हूं। ज़ोहरान ममदानी को फख्र था और वो फखरिया तौर पर कहते थे कि मैं मुसलमान हूं। उनको जो आप ये समझें कि इसराइल की या यहूदियों की जो ये ज़ायनिस्ट लॉबी है उसका दिल है न्यूयॉर्क, बिजनेस के हिसाब से, पैसे के हिसाब से, इन्फ्लुएंस के हिसाब से। ज़ोहरान ममदानी पर इल्ज़ाम लगा कि जी वो सबसे पहले तो मुसलमान है, फिर उसको कहा गया कि जी हमास का हामी है, फिर उसको कहा गया कि जी ये कम्युनिस्ट है, फिर कहा गया कि जी सोशलिस्ट है, फिर उसको बहुत सारे नाम दिए गए। और मैं समझता हूं कि बहुत सी चीज़ों में, बहुत से नुकात में वो ये डिजर्व भी करता है। उसने साबित किया कि वो डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट है। उसके ऊपर बहुत सारे इल्जामात के बावजूद, बहुत ज़्यादा पैसा चलाने के बावजूद, उसको लोगों को अजीब अजीब तरीके से डराने के बावजूद न्यूयॉर्क के 30% यहूदियों ने उसे वोट दिया। वो 30% यहूदियों के वोट लेने में कामयाब हुआ। इसका मतलब यह है कि दुनिया में जो एक प्रोपेगेंडिस्ट बयानिया है ना, वो दम तोड़ रहा है। न्यूयॉर्क में हर कौम का आदमी रहता है, हर नस्ल का आदमी रहता है, हर मुल्क का आदमी रहता है। न्यूयॉर्क में मसाइल भी हैं लोकल सतह पे, लेकिन ममदानी ने इलेक्शन में एक, आप ये समझें कि उसने हार्डली कोई, मेरे ख्याल से कोई 4-5 मिलियन, 6 मिलियन डॉलर उसने रेज किए, या 8 मिलियन या 10 मिलियन डॉलर उसने रेज किए हैं। उसको टैक्सी वालों ने चंदा दिया, उसको दुकानदारों ने चंदा दिया, उसको इवन होमलेस लोगों ने जो भीख मांगते हैं ना, उन्होंने भी $5 चंदा दिया। तो आपने देखा होगा कि गुज़िश्ता जो ट्रंप का इलेक्शन हुआ, मोदी का इलेक्शन हुआ दुनिया भर में, या नेतन्याहू ने जो जीता, दुनिया भर में जो एक्सट्रीमिस्ट, रेसिस्ट या रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म का माइंडसेट रखने वाली लॉबीज थी, जिसको हम आम जबान में राइट विंग कहते हैं, तो राइट विंग ने एक अपना तसल्लुत रखा ग्लोबल इलेक्शंस पे, ग्लोबल ऑफिसेस में, और ये पिछले 10-15 साल, 12-13 साल, 15 साल ये चला है। तो अब वो बयानिया दम तोड़ रहा है। तो दुनिया के नौजवानों को, दुनिया के इनकलाबियों को, दुनिया के जमहूरियत पसंदों को मुबारक हो। अब न्यूयॉर्क के इलेक्शंस ने एक नया ट्रेंड सेट किया है और ये इलेक्शंस बड़े अरसे तक याद रखा जाएगा कि बड़े मीडिया कैंपेनिंग, नेगेटिव मीडिया कैंपेनिंग, आप फॉक्स न्यूज देखें, आज भी फॉक्स न्यूज ममदानी के खिलाफ नेगेटिव कैंपेनिंग कर रहा है। तो कहने का मकसद ये है कि आम आदमी बाशऊर है। और यकीन करें, बहुत से दोस्तों ने इस पे सवाल किया कि भाई बड़ा फर्क है न्यूयॉर्क का, पाकिस्तान का या दीगर ममालिक का। बिल्कुल ममालिक का फर्क है, सरहदों का फर्क है, लेकिन समाज के मसाइल मुश्तरका हैं। नौजवानों के बेरोजगारी के मसाइल मुश्तरका हैं, रोजगार के मसाइल मुश्तरका हैं, और ऐसे बहुत से मसाइल मुश्तरका हैं। तो इसलिए इन मुश्तरका मसाइल को लेते हुए न्यूयॉर्क का इलेक्शन एक ट्रेंड सेटिंग इलेक्शन मैं इसको समझता हूं। और मुझे यकीन है कि दुनिया में अभी आने वाले इलेक्शंस जो हैं वो न्यूयॉर्क सतह के ही रिजल्ट्स देंगे, क्योंकि अगर न्यूयॉर्क सतह के रिजल्ट्स इलेक्शंस नहीं देंगे या इलेक्शंस को चुराने की कोशिश की जाएगी तो अवाम रेजिस्ट करेंगे, रिएक्ट करेंगे और खुद साख्ता करेंगे, उनको किसी को कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये एक रद्द-ए-अमल है। और ये 27वीं तरमीम का भी आप यही समझें। ठीक है, जो हुकूमत के इख्तियार हैं, इंस्टीट्यूशनलाइजिंग जो इशूज हैं उनको आप सेट कर सकते हैं, ये तरमीमें हैं, पहले भी जो कवानीन बने इंसानों ने बनाए। लेकिन जो कौमों के क्रक्स के मसाइल हैं, जैसे अभी मुसविदा मुकम्मल तौर पर मेरे सामने नहीं आया, लेकिन जैसे कहा जाता है कि जी ये यूनिट्स बनेंगे, सूबे टूटेंगे, एनएफसी के मसले होंगे, या 18वीं तरमीम का रोल बैक होगा, तो आई थिंक के लोग इस पे रिएक्ट करेंगे, खुद सख्ता रिएक्ट करेंगे। और ये लोगों का जमहूरी हक है। तो जमहूरियत पसंदों को ये मैं आज पेशन गोई कर रहा हूं कि आप
انتخابات کا دور آنے والا ہے. نیو یارک کے الیکشن سے, میئر کے الیکشن سے اس کا آغاز ہو گیا ہے. تمام میڈیا پروپیگنڈاز عوام نے ریجیکٹ کر دیے, سوشل میڈیا پروپیگنڈاز عوام نے ریجیکٹ کر دیے. عوام نے اپنے مسائل کو سمجھا. تو اس لیے جو میرے بیک میں کچھ بھونکنے کی آواز آ رہی ہے اس کو اگنور کریں, آگے بڑھیں, اپنے کام کو آگے بڑھائیں اور اپنے اس فریضے کو انجام دیں جو آپ کے حصے میں ہے. بہت شکریہ.